तो नमस्कार, मैं हूँ राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरी पानी पैठ, मैं बपुरा बुलंद डरा रहा किनारे बैठ। कबीरदास की ये लाइनें बड़ी प्रीतिकर हैं। कबीरदास कहते हैं कि जो भी इस संसार में परम सत्य को खोजने का प्रयास किया, उसे सत्य मिला, लेकिन जो भी व्यक्ति डर के मारे, भय के मारे खोजने ही नहीं गया, वह चूक गया। ठीक उसी प्रकार जैसे दो लोग तैरना सीखना जाते हैं, दोनों में किसी को भी तैरना नहीं आता। एक आदमी जाकर के अपने कपड़े निकालता है, पानी में कूद जाता है और जब डूबने लगता है तो हाथ पैर मारता है और एक संभावना बनती है कि वो तैरना सीख जाए। वो तैरना सीख भी जाता है। और दूसरा व्यक्ति भय के मारे किनारे पर खड़ा है, वो सोचता है कि मैं अगर पानी में उतरूँगा तो मैं डूब जाऊँगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, और वह जीवन भर उस नदी के किनारे बैठा रहता है। उसकी संभावना ही समाप्त हो जाती है। इसी संभावना की तरफ इशारा करते हुए कबीरदास कहते हैं कि जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बुलंद डरा रहा किनारे बैठ। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम उस परमात्मा के सच्चाई को जानने का प्रयास करें, अगर हम उसकी खोज करें, तो हम उस परम सत्य तक पहुंच पाने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अधिकांश लोग भय के कारण, डर के कारण खोजने ही नहीं जाते, और जो खोजने नहीं जाएगा उसकी संभावना ही समाप्त हो जाती हैं। जो प्रयास करेगा, जो पानी में उतरेगा, उसके सामने एक संभावना है कि वह तैरना आ जाए, हाथ पैर मारेगा तो एक संभावना बनती है। लेकिन जो व्यक्ति नदी के किनारे ही रह जाएगा, उसकी संभावना ही समाप्त हो गई। इसलिए जीवन में जो भी खोजने जाता है, जिसने भी खोजा है, जिस व्यक्ति ने भी खोजा है, अगर उसके अंदर संपूर्ण प्यास अगर पूर्णता के साथ है, तो निश्चित रूप से उसे परमात्मा की प्राप्ति हुई है। लेकिन शर्त है कि वह पूर्ण रूपेण समर्पित हो, पूरी शक्ति से वो ईश्वर की तलाश करे। लेकिन हम भय के कारण मान लेते हैं, किसी भी बड़े व्यक्ति ने कहा, वेद शास्त्रों ने कहा, बड़े लोगों ने कहा, हम उसे मान लेते हैं और मान लेने में हमारी खोज बंद हो जाती है। अगर किसी की कई बात हम मान लेते हैं तो हमारी खोज बंद हो जाती है, और अगर हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करेंगे तो वह कभी भी हमारा अनुभव नहीं बनता है। कभी भी हम अनुभव की गहराइयों में नहीं उतर सकते, और उधार लिया हुआ अनुभव हमारे अंदर कहीं न कहीं हमारे दिल में, हमारे हृदय में शंका पैदा करता है। कहीं न कहीं हमारे दिल में खटक बनी रहती है कि हो न हो, कहीं यह गलत ही ना हो, और कभी भी हम उस परम सत्य तक नहीं पहुंच पाते। कबीरदास जहाँ खड़े हैं, कबीरदास के एक एक शब्द इतने गहरे हैं जितना कि पता लगाना मुश्किल है। लेकिन कबीर के शब्दों की गहराई वही व्यक्ति समझ सकेगा जो सागर में गहरी डुबकी लगाएगा, जो अपने हृदय में गहरे उतरेगा, जो सच्चाई के गर्भ में उतरेगा, उन्हें ही उनके शब्दों की गहराई का पता चलता है। जो भी कबीर की स्थिति में पहुंचेगा, उसे कबीर के शब्दों की गहराई का पता लगेगा। और अगर हम गहराई में उतर पाने में समर्थ हो सकें तो हम पाएंगे कि कबीर के एक एक शब्द सच्चाई है। कबीर ने किसी सुनी सुनाई बात को नहीं कहा। उनके बारे में कहा जाता है, उन्होंने खुद लिखा कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीर अनपढ़ व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में कागज और कलम को हाथ नहीं लगाया, लेकिन ईश्वर की जितनी गहरी प्रतीति हुई है, उतनी गहरी प्रतीति शायद अन्य लोगों को न हो पाई हो। और जिस समाज से कबीर आते हैं, वह आम आदमी के जीवन को
प्रकाशित करता है। कबीर सड़क पर पड़े लोगों में से हैं। कबीर के माँ बाप का पता नहीं। कबीर अनपढ़ व्यक्ति थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे। उनके पीछे कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं थी। शुद्ध हृदय से उन्होंने जिसे परमात्मा का अनुभव किया था, जिस परम सत्य का अनुभव किया था, वह अपने आप में अद्वितीय है। और उनकी यह सादगी हमें यह दर्शाती है कि अगर कबीर जैसा व्यक्ति परम सत्य को पहुंच सकता है, परम सत्य की खोज कर सकता है, तो हम तो कबीर से आगे हैं। हम तो कुछ न कुछ पढ़े लिखे हैं, हमारे माँ बाप का पता है, हमारे कुल का पता है, थोड़ी बहुत हमारी शिक्षा भी है। तो कबीर की यह बातें हमारे सामने, हमारे हृदय में एक प्रकाश पैदा करते हैं कि कबीर तो हमसे पीछे थे, और हमसे पीछे रहने वाला व्यक्ति अगर हमसे आगे पहुंच सकता है तो हमारे अंदर भी यह प्यास जगाने के लिए पर्याप्त है कि अगर पीछे रहने वाला व्यक्ति हमसे आगे पहुंच सकता है तो हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं। यह हमारी सामर्थ्य है। और अगर हम भी उस स्थिति में पहुँचे तो निश्चित रूप से हमारे भी जीवन में अनुभव का फूल खिल सकेगा। हम भी उस परमात्मा का अनुभव कर सकेंगे। और यह तभी संभव है जब हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं, जब हम उस सत्य की खोज के लिए समर्पित हो जाएं, उस सत्य की खोज करें, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करके उसकी खोज करें। और जब उस परम सत्य का हमें दर्शन हो गए तो ही अनुभव में आएगा, और जो अनुभूति होगी वही हमारा अनुभव होगा। अगर हम सत्य की खोज करने निकलें तो निश्चित रूप से हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। कबीर के जीवन की सारी घटनाएं, कबीर के जीवन की यह शादी, कबीर के शब्दों के एक एक शब्दों की गहराई हमारे अंदर ये प्यास पैदा करने के लिए पर्याप्त है कि हम भी उस परमात्मा को जान सकते हैं। हम भी इस दुनिया में रह करके परम सुखी हो सकते हैं। हम भी इस दुनिया में परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।